जीतो की शादी हो गई। उसे ससुराल आए मुश्किल से 20 दिन हुए थे। माँ को याद करके मेरा दिल बैठ जाता है। चल मुझे पीहर छोड़ा, फिर आ जाऊंगी 10 दिन लगाकर। जीतो ने एक दिन मुकंदे से को कहा। वह बहुत सुंदर थी। मुकंदे को जैसे कोई अलौकिक हीरा मिल गया हो। वह उसे अत्यधिक प्यार करता, पर जीतो उसे कभी अच्छी तरह नहीं बोली थी। शायद उसका मन बहुत उदास रहता था। मुकंदा उसको दिल खोलकर प्यार देता, पर वह हूं हां से अधिक कुछ ना कहती। सारी बात मुकंदे की समझ से परे थी। हर बात में मुकंदा उसकी मर्जी से खुश रहता। आज जब जीतो ने पीहर जाने को कहा तो शायद पहला अवसर था जब उसने खुलकर बात की थी। मुकंदा प्रसन्न था कि वह कुछ खुली तो। जीतो को पीहर छोड़ने आने पर उस रात ससुराल वालों ने उसे वहीं रख लिया। आश्विन कार्तिक के दिन थे। मुकंदा सारे परिवार से अलग एक कमरे में सो गया। आधी रात को जीतो को प्रतीत हुआ कि मुकंदा गहरी नींद सो रहा था। वह चुपके से उठी, मुकंदे की छाती पर हाथ रखकर देखा, वह नहीं हिला। जीतो को विश्वास हो गया, पर मुकंदा सोया जागता सा था। जीतो ने दबे पांव आंगन पार किया। दरवाजे की कुंडी खोलकर घर से बाहर हो गई। मुकंदा जैसे स्वप्न देख रहा था। वह उठा, खूंटी पर लटकती तलवार लेकर उसके पीछे हो लिया। उससे 50-60 कदम पीछे पीछे। जीतो को कोई खबर न थी कि उसके पीछे कौन आ रहा है। उसकी छाया तो सुनसान जंगलों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में एक नाला आया। कूदकर पार करने में उसे देर लग गई। मुकंदा सहमकर वहीं खड़ा रहा। फिर आगे चलकर एक ऊंची जगह आई जिसकी कांटेदार झाड़ियों को बहसा भी पार नहीं कर सकता था। वह एकदम सीधी चली जा रही थी। इतनी दुश्वार कांटेदार झाड़ियां पार करते समय उसके हाथ पांव छिल गए थे। मुकंदा उसके पीछे पीछे जा रहा था। देखे कहाँ जाती है। गांव से कोस भर दूर जाकर एक बाग आया। संतरी, अनार और अमरूद के पेड़ों का बाग। बाग के चारों ओर हुई कांटेदार तार को लांघकर वह सीधे बाग में चली गई। माली खेस ओढ़े पड़ा था। जीतो ने जाते ही उसका खेस खींच लिया। शेरू को जैसे कोई भूत आ चिमटा। पहले तो वह ठिठक गया, पर जब आंखें मलकर देखा, जीतो खंबे के समान उसके सामने खड़ी थी। पूरे 1 माह बाद परछाई की तरह वह उससे फिर आ लिपटी थी। भयानक जंगल पार कर आई हूं शेरू, जीतो के धड़कते हुए दिल से आवाज निकली। तेरे जाने के बाद मैंने भी कभी तोतों को नहीं हटाया, शेरू ने जैसे त्याग की भावना से कहा। तेरे बाग में अब वह रौनक नहीं रही? जीतो ने पूछा। जिस माली के दिल का बाग उजड़ गया, उसके पौधों पर रौनक कहाँ से आए? शेरू एकदम भावुक हो गया। शेरू मेरी ओर देख। दोनों हाथों में शेरू का मुख पकड़कर जीतो ने अपनी ओर घुमा लिया। पूरे दिल से कहने लगी, मैं मुकंदे का भत्ता नहीं ढोती, मैं तो शेरू की मालिन हूँ। और फिर वह बातें करते करते गहरी नींद सो गए एक ही खाट पर, जैसे सभी चिंताएं दूर हो गई हों। मुकंदा 20 कदम दूर एक खजूर के पीछे खड़ा सब देख रहा था, सारी बातें सुन रहा था। उसके मन में उबाल उठ रहे थे, सिर चकराने लगा और उसकी आंखें क्या देख रही हैं। उसकी आंखों में खून उतर आया। वह दबे पांव माली के सिराने में खड़ा हुआ। उसने हाथ फेर कर देखा, तलवार की धार उस तरह जैसी तेज थी। दोनों हाथों की पूरी पकड़ से उसने तलवार ऊपर उठाई। एक ही बार में गाजर की तरह माली की गर्दन काटकर सिर पर दे मारा। वहां से सरपट भागकर मुकंदे ने नाले पार आकर सांस लिया। तलवार से लगा खून धोया। एकाएक चौंका। बाग में से चीख पुकार उठ रही है, जिसने मेरे यार को मारा अब आए मेरे सामने, जिसने शेरू का कत्ल किया अब आए मेरे सामने, मैं उसे मार दूंगी। अब आए, अब आए, कोई तो आए। मुकंदा कान दबोचकर उसी तरह घर आकर सो गया। सुबह भी नहीं हुई थी, मुंह अंधेरा था अभी। जीतो पत्थर बनी घर आ गई। उसने मुकंदे की छाती पर हाथ रखकर देखा। वह ज्यों का त्यों गहरी नींद सो रहा था, पर था वह दांत बींचकर पड़ा हुआ। मेरा तो यहाँ इस उजड़े गांव में जीना लगेगा। माँ से मिलना था, मिल लिया, अब चलो वहीं चले। जीतो ने सुबह उठकर मुकंदे से कहा। मुकंदे ने जैसे छाती पर पत्थर रखा हुआ था। दूसरे ही शाम वे अपने गांव आ गए। जीवन साधारण चाल चलने लगा। कोई असाधारण घटना ना घटी। जीतो फिर कभी पियर ना गई। मुकंदा उसी तरह उसको प्यार जताता रहा। समय पाकर जीतो की बातचीत अच्छी हो गई थी। वह पर वह उखड़ी सी रहती, जैसे उसके पिंजरे में से रूह निकाल ली गई हो। मुकंदा चाहे सब कुछ जानता था, पर उसको संभाल कर रखता था। उसे पता था कि अब किधर जाना है। उधर माली के कत्ल के संबंध में पुलिस ने इलाके के 5-7 प्रसिद्ध बदमाश पकड़े हुए थे। कोई कहता संतरे तोड़ने पर चोर शेरू को कत्ल कर गए, कोई कहता शेरू से किसी की पुरानी दुश्मनी है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ और। कई वर्ष तक इलाके के बदमाशों को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती रही।
10-12 वर्ष बीत गए। जीतो के 3 बच्चे हुए। पति पत्नी की अच्छी निभ रही थी। एक दिन शाम को काफी अंधेरा हो गया था। भैंस का दूध अभी दोहना था। मुकंदे ने जीतो को कहा कि वह अंदर के कमरे से बाल्टी ले आए। अजी डर लगता है, मुझे तो अंदर से अंधेरा घुप है, जीतो बोली। अरे काहे का डर अपने घर में, मुकंदे ने कहा। दिन हो तो ले आओ, अंधेरे में कोई सांप बिच्छू न काट खाए, जीतो ने इनकार किया। दिन के समय भी तो यही घर होता है, मुकंदे की आवाज में कड़की थी। तू ही ले आ, जीतो ने साफ इनकार कर दिया। बढ़िया ही डरने वाली। मुकंदा जैसे कुछ कहने ही वाला था। अच्छा जा, जीतो भी कड़क उठी। क्यों, उस समय डर नहीं लगा था जब आधी रात को उठकर माली के पास गई थी? इतनी बात कहकर मुकंदा भैंस की नाद में चारा ठीक करने लग गया। उसकी बात सुनकर जीतो 12 वर्ष पहले हुई सारी घटना भाप गई। उसके सिर पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वह चुपके से अंदर गई और खूंटी से लटकती तलवार उतार लाई। ओ, तू ही है जिसने मेरे यार को मारा था? और अगले ही क्षण मुकंदे का कटा हुआ सिर भैंसों के पैरों पर पड़ा था।